बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले क्या होते हैं, फिर उसकी हमने टाइप्स डिस्कस की थी। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनकी कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड सेम हो, जिनका सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड सेम हो, ऐसे कंपाउंड्स को जिनकी सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते थे। उसकी फिर हमने टाइप पढ़ी थी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते थे कि ऐसे कंपाउंड जैसे कि आपके सामने है, इसमें एक जो आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं हम सिंपल बाय रोटेशन से अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे आइसोमर्स जिनको हम सिंपल रोटेशन से एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर लें, उसको हम कन्फर्मेशंस कहते हैं और उस कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, और उनके आइसोमर्स को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। जबकि जो सिस ट्रांस हमने देखा था, जिसमें एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, या बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन हो एक आइसोमर की दूसरे आइसोमर में, तो उसको हमने कहा था कि ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं। उसके फिर आगे दो टाइप्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज पढ़ने लगे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। एन-ब्यूटेन के ऊपर कन्फर्मेशन एनालिसिस पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो सारी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वो कंसेप्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो एन-ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बनाया हुआ है कि एन-ब्यूटेन में अगर आप इसको देखें कि ये आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 है। इस CH2 और CH2 को मैंने जो है वो इन दो CH3 को एज ए ब्रांच शो किया है। ऐसे होता नहीं है एक्चुअली स्ट्रक्चर में, लेकिन उसके स्टीरियो आइसोमर्स को स्टडी करने के लिए ऐसा शो करना जरूरी है। इसको आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। ये समझ लें, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है दोनों। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बेटा? 2। तो ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। इस तरह इधर से देखें, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब इस कार्बन के साथ ये मिथाइल है, ये इस कार्बन के साथ ये मिथाइल है, CH3 1 2 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी एक मिथाइल है, ये देखिए CH3 ये आ गया। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो मैंने यहां आपके सामने ये ड्रॉ किया है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को बेटा हम ये 3 डायमेंशनल में तो आपको बड़े आसानी से समझ आ गया, 2 डायमेंशनल में समझाना मुश्किल होता है। तो इसको पेपर में या बुक्स में प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे पास फिलहाल 2 जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए हुए, बाद में और भी आएंगे। एक है साहॉर्स प्रोजेक्शन और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन यहाँ पे चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो आसान है, वो आप देख सकते हैं। हम न्यूमैन प्रोजेक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। न्यूमैन प्रोजेक्शन के स्ट्रक्चर्स आपके सामने मैंने ड्रॉ किए हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पे ये है कि आपने बेटा ये ज़हन में रखना है कि ये बॉन्ड जो है आपने ऐसे देखना है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखने का मतलब ये आप समझिए व्यूवर्स हैं, आप व्यूवर हैं, आप देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं इसको। आपके सामने ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन आपको कंप्लीट नजर आ रहा है, तो इसको हम सेंटर से शो करेंगे। यानी कि जो कार्बन आपको कंप्लीट नजर आ रहा है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये कार्बन का एक पॉइंट से शो करेंगे इसको। और जो पीछे वाला कार्बन है, इसके एग्जैक्टली बैक साइड पे जो कार्बन है, अगर आप गौर से ऐसे करके देखें तो आपको वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पीछे है। अगर आप गौर भी करें तो आपको उसका एज नजर आएगा। जैसे ये मार्कर की मिसाल आप ले सकते हैं कि ये मार्कर आपका बिल्कुल आप ऐसे देख रहे हो, जैसे मैं ऐसे देख रहे हैं, तो आपको इसका फ्रंट हिस्सा नजर आ रहा है, पीछे वाले का सिर्फ सर्कल नजर आ रहा है, एज नजर आ रहा है, तो उसको हम सिर्फ एज शो करेंगे। यानी कि फ्रंट कार्बन को पॉइंट से शो करेंगे और बैक कार्बन को सर्कल से शो करेंगे कि उसका हमें सिर्फ सर्कल नजर आ रहा है, उसकी बैक साइड का जो सेंटर है वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। एक तो बात ये हो गई। फिर दूसरा जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन के साथ क्या अटैच है? ये मिथाइल अटैच है। देखें ये बैक कार्बन ऐसे करके दिखाता हूं आपको, ये मिथाइल है और ये 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन, यानी कि दोनों के साथ देखिए इसके साथ दोनों हाइड्रोजन है, एक मिथाइल, 2 हाइड्रोजन, एक मिथाइल है। तो बैक कार्बन के साथ ये जो मैंने ब्लू शो किया हुआ है, सर्कल के साथ इसके बॉन्ड शो करने हैं। एक हाइड्रोजन बेटा इसका मैं शो कर देता हूं, ये, और ये एक हाइड्रोजन यहां आ गया और एक ये मिथाइल यहां आ गया। ये बैक कार्बन के देखिए सारे फिक्स हैं, 1 2 मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल। अब देखिए 6 के 6 स्ट्रक्चर जो आपके सामने बने हैं,
इनमें आपने जब प्रैक्टिस करेंगे, जब पेपर में करेंगे, तब भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने पहले सर्कल ड्रा करके इन दो हाइड्रोजन और इस मिथाइल को फिक्स कर देना है। इसको हमने हिलाना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि ये बैक कार्बन है। बैक कार्बन को हमने बेटा क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसका जो मिथाइल है वो अपनी जगह पे फिक्स है, जो हाइड्रोजन है अपनी जगह पे फिक्स है। अब हम बात, और इसका बॉन्ड कहां से शो करना है, एच से शो करना है, क्योंकि ये बैक कार्बन ये हमें नजर नहीं आ रही। इसके बॉन्ड हमें ये वाला हिस्सा तो नजर आ रहा होगा बॉन्ड वाला, लेकिन सेंटर से ओरिजिनेट हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा होगा। फ्रंट कार्बन को हम पॉइंट से शो करेंगे। उसके बॉन्ड अगर आप देखें तो आपको कंप्लीट नजर आ रहे होंगे। ये फ्रंट साइड पे देखें, ये बॉन्ड आपको कंप्लीट नजर आ रहे होंगे। तो इस बॉन्ड को हम जो है सेंटर से शो करेंगे। जैसे कि फर्ज करें, ये देखें एक मिथाइल इसके साथ है ये वाला, और इसके साथ भी दो हाइड्रोजन है, उसको मैंने ऐसे शो कर दिया। ये पहला स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब ये जो तरीकाकार है इसको हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर ड्राइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कन्फर्मेशंस। कोई भी जो है वो कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ करने का न्यूमैन प्रोजेक्शन का तरीका है। ठीक है, क्या तरीका बताया है, फ्रंट कार्बन को आपने डॉट से शो करना है और उसके सारे बॉन्ड्स को आपने पूरे फुल लेंथ जो है वो सॉलिड लाइन से शो करना है। जबकि बैक कार्बन को, क्योंकि आपको सही नजर नहीं आ रही, उसका सिर्फ एज नजर आ रहा है, जैसे इसकी मैंने मिसाल भी दी है, तो उसके सिर्फ एज शो करने हैं और उसके बॉन्ड्स को भी एज से शो करना है, सेंटर से शो नहीं करना। और बैक कार्बन को हमने फिक्स कर देना है, इसको हमने चेंज, ये फिक्स है बेटा, और ये भी फिक्स है, और ये भी फिक्स है, ये तीनों फिक्स है। इनको हम रोटेट करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि जब हम रोटेशन करते हैं, ये फ्रंट, ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये बॉन्ड फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। इसको अगर आप ऐसे देखेंगे बेटा आपको रेड बॉल नजर नहीं आ रहा। अब ये मैंने ऐसे रोटेट किया है, तो पीछे वाली को नहीं मैंने रोटेट किया, ये 60 पे रोटेट किया है, ये 120 पे, ये जो है 180 पे, ये 180 के बाद 280 पे आ गया, बल्कि 180 के बाद कितना आता है 240 पे, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई ये 300 पे, और ये 360 पे। तो ये कंप्लीट रोटेशन करके हम देखेंगे इसकी, तो आप देखेंगे कि ये एक आइसोमर बन गया, ये दूसरा, तीसरा। हर रोटेशन पे मैंने आपको बताया था कि इसके बहुत ज्यादा आइसोमर्स हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उनको हम आइसोलेट आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाद में डिस्कस करते हैं अभी तरतीब से। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन का एक फार्मूला आपके सामने प्रोजेक्शन लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं बेटा, हम इस फ्रंट कार्बन, ये हमारे पास जो यहां अरेंजमेंट बनी है ना, अब ये है, देखिए ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन देखें ये वाले, ये बल्कि ये इस तरह होगा, फ्रंट कार्बन ऐसे जो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम देख लेते हैं ना। अब ये बड़ा फ्रंट कार्बन है, इस फ्रंट के साथ ये दो हाइड्रोजन, ये वाले ब्लैक मैंने शो किए हैं। फिर उसके बाद देखें कि ये इस फ्रंट कार्बन के साथ ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल है। बैक कार्बन के साथ जो मिथाइल है वो आप देखें नीचे की तरफ है, ये मिथाइल नीचे आ गया, और ये दो हाइड्रोजन इसके ऊपर की तरफ हैं, जिसको आप देखें तो ये वाले दो हाइड्रोजन है, ये वाले। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम, जिसमें बॉन्ड्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों। बेटा अब मैं इसको हाइड्रोजन जो मिथाइल के निकाल रहा हूं, ताकि आपको बात समझाने में थोड़ी जो है वो आसानी हो जाए। ये बड़ा देखें, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसी है, आप देखें बिल्कुल, आप देखें ये मैंने हाइड्रोजन उतार दिया ताकि आपको बात, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बल्कि हो जाता है तो फिर सही समझ नहीं आती इसकी। तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, आप देखें ये जो अरेंजमेंट है जिसका मैं बिल्कुल आपके सामने शो कर रहा हूँ, आपको फ्रंट कार्बन कंप्लीट नजर आ रहा है, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ये बॉन्ड इसके पीछे कार्बन है, ये फिर इस हाइड्रोजन के पीछे है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है। इसको हम कहते हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आ गए हैं, इसको हम कहते हैं ऐसी प्रोजेक्शन, ऐसा कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर जिसमें तमाम बॉन्ड्स एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे आ जाए, इसको कहते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या कहते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब देखें, अब मैंने इसको रोटेट किया, ये 60 पे रोटेट किया, फिर मैंने इसको 120 पे रोटेट कर दिया, इस तरह मैं इसको रोटेट करता जा रहा हूं, तो ये एक स्टेटमेंट अरेंजमेंट आ गई है। ये देखें, इस अरेंजमेंट में आप देखें सारे बॉन्ड्स आपको उधर से नजर आ रहे होंगे, 6 के 6 बॉन्ड देखे नजर आ रहे, एक ये भी नजर आ रहा है आपको, ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, ये भी नजर, पहले वाली में आपको 3 नजर आ रहे थे,
क्योंकि पिछले 3 उसके बिल्कुल पीछे थे। जैसे एक रो लगी होती है, एक बंदा फ्रंट पे खड़ा हुआ है, तो पीछे वाले 10 बंदे खड़े हैं, आप गिन के बता नहीं सकते कितने आपको भैया पीछे, मुझे तो सिर्फ फ्रंट वाले नजर आ रहा है। तो इसी तरह अगर वो बंदे इस तरह खड़े हो 1 2 3, अगर लाइन आपके सामने बनी हो तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये ऐसी अरेंजमेंट है, ये ऐसी कंफर्मेशन है जिसमें आपको 6 के 6 बॉन्ड्स कंप्लीट नजर आ रहे हैं। इसमें इस बॉन्ड के पीछे कोई बॉन्ड नहीं है, इस हाइड्रोजन एटम के पीछे कोई बॉन्ड नहीं है। इसके ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये देखिए ये भी आपको नीचे से क्लियर नजर आ रहा है। ये इसको कहते हैं कि ये जब फर्ज करो मिथाइल था और ये मिथाइल है, ये मिथाइल ऊपर की तरफ है, ये मिथाइल नीचे की तरफ है, ये हाइड्रोजन इस तरफ है, ये हाइड्रोजन इस तरफ है, ये हाइड्रोजन ऊपर की इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो इसको हम कहेंगे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर अवेलेबल हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं। जबकि ये वाली जो अरेंजमेंट थी, ये वाली अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ये बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे थे और ये करीब भी थे, तो यहां रिपल्शन ज्यादा होगी, अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये जो एक्लिप्स जिसको मैंने कहा है, जब ऐसे बॉन्ड्स जिसमें ये बिल्कुल मिथाइल के ऑपोजिट, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन ऑपोजिट, का मतलब ये देखिए इस तरफ डायरेक्शन है और ये इस तरफ डायरेक्शन है, तो आपके 6 के 6 बॉन्ड नजर आ रहे हैं इस अरेंजमेंट में। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। क्या कहते हैं? स्टैगर्ड कंफर्मेशन, जिसमें बॉन्ड एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हो, उसको क्या कहते हैं? फुली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और जिसमें सारे बॉन्ड आपको नजर आ रहे हो, तो इसको हम क्या, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बॉन्ड्स के दरमियान, तो इसमें रिपल्शन मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन। अब बेटा स्टैगर्ड कंफर्मेशन 2 किस्म की हैं और फुली एक्लिप्स्ड भी 2 किस्म की हैं। स्टैगर्ड कंफर्मेशन एक ये है बेटा आपके सामने जो मैंने बनाई हुई है, ये वाली, इसमें देखिए मिथाइल के डायरेक्टली ऑपोजिट है और ये हाइड्रोजन के डायरेक्टली ऑपोजिट है। तो ऐसी स्टैगर्ड कंफर्मेशन जिसमें मिथाइल के डायरेक्टली मैक्सिमम ऑपोजिट हो, इसको हम कहेंगे एंटी स्टैगर्ड कंफर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको? एंटी स्टैगर्ड। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसमें बॉन्ड मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, मिथाइल वाले भी और हाइड्रोजन वाले भी, तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन। जबकि हमारे पास अगर इसको मैं 60 पे रोटेट करूं तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ये देखें आप, ये वाली, जब मैंने फ्रंट कार्बन को थोड़ा रोटेट किया तो ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के ऊपर आ गया, देखें ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के ऊपर आ गया और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया, मतलब उसके एक्लिप्स्ड हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, ये एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन होगी अब। लेकिन इस एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन में देखें मिथाइल के पीछे नहीं है, मिथाइल के पीछे नहीं है, मिथाइल हाइड्रोजन के पीछे, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, तो इनकी रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी मिथाइल के पीछे आने से होगी। इसलिए ये भी एक्लिप्स कंफर्मेशन है। लेकिन ये वाली एक्लिप्स अगर होती, फर्ज करो ये वाली होती, ये भी एक्लिप्स है और ये भी एक्लिप्स है, दोनों में फर्क बताओ क्या है? इस एक्लिप्स कंफर्मेशन में 2 हाइड्रोजन की रिपल्शन होगी, मिथाइल की हाइड्रोजन के साथ, इस मिथाइल की इस हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन होगी। लेकिन इस एक्लिप्स कंफर्मेशन में क्या होगा? इसमें मिथाइल के पीछे है, हाइड्रोजन के पीछे, हाइड्रोजन के पीछे। तो इस एक्लिप्स कंफर्मेशन में क्या हुआ? ये 2 बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इसमें जो है वो रिपल्शन रेजिस्टेंस हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस में जो है एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये फुली एक्लिप्स की एनर्जी देखें, यहाँ पे भी देखें, सबसे ज्यादा 18.8 एनर्जी, एंटी स्टैगर्ड से ये 18.8 एनर्जी के डिफरेंस से जो है अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये बात हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले उसी स्ट्रक्चर पे दोबारा चलते हैं कि हमने ये अरेंजमेंट थी, तो हमने ये इस अरेंजमेंट को 60 पे रोटेट किया तो हमारे पास एक एक्लिप्स कंफर्मेशन आ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ऐसी एक्लिप्स कंफर्मेशन जिसमें मिथाइल के पीछे मिथाइल ना हो, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन हो, एक्लिप्स तो हो लेकिन पीछे हाइड्रोजन हो, इस हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, मिथाइल के पीछे मिथाइल नहीं है, एक्लिप्स्ड है लेकिन रिपल्शन थोड़ी कम होगी, इसलिए इसको हम कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर हम बेटा देखें, ये रोटेशन से ये आ गया, अब फिर हम 60 रोटेशन करते हैं तो ये फिर एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन आ जाएगी, ये वाली। इस स्टैगर्ड कंफर्मेशन में देखें कि अब ये भी स्टैगर्ड की दूसरी टाइप है, इसमें भी बॉन्ड आगे पीछे नहीं है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। लेकिन ये जो एंटी स्टैगर्ड जिसको हमने कहा था, उसमें मिथाइल
बिल्कुल दूसरे मिथाइल के ऑपोजिट था। अब यहाँ पे देखें ऐसा नहीं है, ये मिथाइल जो है इसके ऑपोजिट जो है स्ट्रक्चर दे नहीं होगा। इसको हम देखते हैं, यहाँ था हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर, यहाँ था, ये था स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, इसको रोटेट किया तो ये आ गई हमारे पास अरेंजमेंट। उसके बाद रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगी, ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने जो बनाना था। ये भी एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, लेकिन देखिए यहाँ मिथाइल जो मेरे फिंगर में मैंने पकड़ा हुआ है ये मिथाइल है, इसके ऑपोजिट यहाँ मिथाइल होता तो ये एंटी स्टैगर्ड होना था, लेकिन ये मिथाइल यहाँ पे आ गया है। तो ये स्टैगर्ड तो है, ये स्टैगर्ड तो है, लेकिन इसमें इसके करीब आने की वजह से थोड़ी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये स्टैगर्ड और एंटी, ये इसको जिसको मैंने एंटी स्टैगर्ड कहा था, जिससे मिथाइल बिल्कुल ऑपोजिट थे। यहाँ ये बिल्कुल, यहाँ मिथाइल होता तो ये एंटी स्टैगर्ड था, ये मिथाइल अब यहाँ पे आ गया है। तो इस मिथाइल के यहाँ आने की वजह से ये स्टैगर्ड तो है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी जितनी एंटी स्टैगर्ड जिसमें दो मिथाइल बिल्कुल ऑपोजिट थे वहां थी। इसको हम गॉसियन स्टैगर्ड कहते हैं, और इसका फर्क जो होता है थोड़ी सी एनर्जी का होता है। देखें ये एंटी स्टैगर्ड है और ये गॉसियन स्टैगर्ड, ये तकरीबन थोड़ी सी एनर्जी का डिफरेंस होता है एंटी स्टैगर्ड और गॉसियन स्टैगर्ड में। उसकी वजह क्या बताइए कि एंटी स्टैगर्ड में मिथाइल ऐसे होते हैं बिल्कुल, ये एंटी स्टैगर्ड है और ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन इसको गॉसियन स्टैगर्ड कहते हैं क्योंकि बल के ग्रुप्स एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है, ये थोड़ा सा करीब हो गए हैं। बॉन्ड्स एक दूसरे के बैक साइड पे तो है नहीं, है तो स्टैगर्ड ही, लेकिन रिपल्शन यहाँ थोड़ी सी होगी, यहाँ बिल्कुल रिपल्शन सबसे मिनिमम होगी, यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन स्टैगर्ड। इसी तरह इसको फिर हम बेटा 60 पे रोटेट करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, फुली एक्लिप्स्ड। 60 पे फिर रोटेट किया ना, ये ऐसे था, फर्ज करें इसको आप फ्रंट कार्बन को रोटेट करना, बैक को तो करना नहीं, ये 60 पे मैंने रोटेट किया। आप बताएं जरा, ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इस मिथाइल के पीछे ये मिथाइल। तो ये फुली एक्लिप्स्ड क्यों कहा इसको मैंने, क्योंकि मिथाइल के पीछे मैंने बताया था बिल्कुल मिथाइल आ जाए तो इसको हम फुली एक्लिप्स्ड कहेंगे, और इसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, इसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। इस बॉन्ड की, इस बॉन्ड के साथ रिपल्शन सबसे ज्यादा होने से इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो इसको कहेंगे फुली एक्लिप्स्ड, और ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा और ये हाई एनर्जेटिक एनर्जी पे होगा जाके। ये जो बॉन्ड के दरमियान रिपल्शन है, इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है और इस ये बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड्स के दरमियान बेटा जो रिपल्शन होती है उस वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। इस बात को कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। ये मैंने हेडिंग में भी लिखा हुआ है, अपने टॉपिक में याद रखें। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन की वजह से एनर्जी का बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन। तो ये टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है और ये हाई एनर्जी पे चला जाता है, क्योंकि इनमें भी टॉर्शनल स्ट्रेन होती है, इनमें भी होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आप बेटा इसको 60 पे रोटेट करें तो फिर ये दोबारा फिर स्टैगर्ड आ गई है, लेकिन ये कौन सी स्टैगर्ड आपने फैसला करना है। ये मिथाइल और ये मिथाइल इधर नहीं है, इधर होता तो एंटी होता, ये फिर करीब करीब वाले आ गए, समझे, ये वाली दोबारा आ गई है। ये जो गॉसियन स्टैगर्ड थी ना, ये दूसरी दफा गॉसियन स्टैगर्ड फिर दोबारा आ गई है। तो देखें गॉसियन स्टैगर्ड 3 और 5, तीसरा स्ट्रक्चर गॉसियन स्टैगर्ड था, पांचवा फिर गॉसियन स्टैगर्ड आ जाएगा, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज होता है। इसी तरह फिर 60 पे रोटेट करेंगे तो ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन फिर आ गई। अब इस एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बताएं क्या फर्क है। ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन कौन सी है, इसमें मिथाइल के पीछे मिथाइल नहीं है, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, इस मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। अगर मिथाइल के पीछे मिथाइल होता तो इसको फुली एक्लिप्स कहते हैं, जैसे ये था। अब ये इसके बाद ये आ गई, ये भी एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, इन दोनों एक्लिप्स में फर्क बताओ क्या है। ये भी एक्लिप्स्ड है, तो इन एक्लिप्स में फर्क बेटा क्या है कि यहाँ से स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं आप, असल तो मॉडल से समझ आती है बात। ये मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन, यहाँ मिथाइल के पीछे मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। तो ये फुली एक्लिप्स्ड है, ये भी एक्लिप्स्ड है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली एक्लिप्स्ड। इसको 60 पे रोटेट दोबारा करें, इस यहाँ से पहुंचे थे ना, अब इसको 60 पे रोटेट दोबारा करें तो आपके सामने बेटा फिर वही एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दोबारा 360 पे रोटेशन पे आ जाएगी। इसका मतलब पूरा 360 रोटेशन करें तो आप एंटी स्टैगर्ड से शुरू होंगे, तो फिर आप दोबारा फिर एंटी स्टैगर्ड पे ही पहुंच जाएंगे। इन स्ट्रक्चर्स को मॉडल्स के बगैर समझाना नामुमकिन है, जो समझा लेते हैं उनकी मर्जी है। बहरहाल फिर आप देखें, जो इंपॉर्टेंट बात हमने सीखनी है
कि एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इनमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैं बता चुका हूँ एंटी स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होगी, क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे से देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, ये है टॉर्शनल स्ट्रेन ने बताई है। अब इस मिथाइल के पीछे इस मिथाइल के साथ गैप इतना ज्यादा है, वन ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, ये बॉन्ड अगर इस पीछे होता है इसके यहाँ पे, यहाँ ये बॉन्ड होता तो इसकी रिपल्शन ज्यादा होती। इसको ऐसे देखें आप, ये समझ लें मिथाइल है, अब इस मिथाइल के बिल्कुल ये साथ साथ पीछे है, तो ये एक्लिप्स फुली एक्लिप्स समझ लें हम इसको थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि अब ये समझ आसानी से आ जाएगा, तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगी, तो ये एक्लिप्स फुली एक्लिप्स है, इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं आप। इसको अगर मैं यहाँ शो करूँ तो ये एंटी स्टैगर्ड वाली बन गई है, समझ लें। अब इसमें ये बॉन्ड इस बॉन्ड से इतना दूर चला गया है, रिपल्शन बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो ये एंटी स्टैगर्ड है, ये मोस्ट स्टेबल होगा। गॉसियस स्टैगर्ड उससे कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें स्टैगर्ड तो होता है लेकिन मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन आ रहा होता है, और मिथाइल मिथाइल के थोड़ा करीब होता है, एंटी में बिल्कुल दूर होता है, और ये समझ ऐसे होता है स्टैगर्ड, जो स्टैगर्ड में ये इसके करीब हो जाता है, लेकिन एंटी स्टैगर्ड में तो बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। तो गैसियस स्टैगर्ड थोड़ी कम स्टेबल होती हैं, पार्शियली एक्लिप्स्ड उससे कम स्टेबल होती हैं, और फुली एक्लिप्स्ड सबसे ज्यादा क्या होती हैं, अनस्टेबल हाई एनर्जी पे होती है। ग्राफ भी आप देख सकते हैं, एंटी स्टैगर्ड सबसे लोएस्ट एनर्जी पे है, ये इसकी कंफर्मेशन, जो ही पार्शियली एक्लिप्स्ड हुई एनर्जी उसकी 15.9 इंक्रीज हो गई, फिर वो गॉसियस स्टैगर्ड में स्टेबल हुआ, लेकिन एंटी जितना स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा इसकी एनर्जी का तकरीबन फर्क है। फिर ये जो फुली एक्लिप्स्ड होता है चौथे स्ट्रक्चर में, तो ये क्या हो जाता है, हाईली अनस्टेबल 18 पॉइंट टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाती है ड्यू टू द बल्की ग्रुप्स। उसके बाद ये फिर गॉसियस स्टैगर्ड में आता है, फिर इसकी एनर्जी आपस में बराबर होती है गॉसियस स्टैगर्ड दोनों की, गॉसियस स्टैगर्ड 3 5, यहाँ पे 3 है, ये 5, दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल होगी। उसके बाद फिर वो पार्शियली एक्लिप्स्ड में जाता है, पार्शियली एक्लिप्स्ड की यहाँ और यहाँ एनर्जी सेम है, देखिए 15.9 एनर्जी पे होते हैं, और एंड पे फिर दोबारा ये एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट में आ जाएगा। अब उसके बाद बेटा टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैंने बता दिया, अब हम समझेंगे ये टर्म डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। तो बेटा देखिए इसको यहाँ से समझ आ जाएगी, वहां आपको डायग्राम मैंने बनाई। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है कि ये फर्ज करें आपके सामने एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, इसको यहां से देखिए, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इन दोनों को आप उधर से देखें, आपको एक जैसा प्लेन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस बॉन्ड का प्लेन और इस बॉन्ड का प्लेन स्ट्रेट ऐसे, ठीक हो गया। इसको आप समझे, इसको मैंने 60 पे रोटेट कर दिया, फर्ज करें ये 60 एंगल पे रोटेट कर दिया। अब इस एंगल का प्लेन ऐसे है और इसका प्लेन इस तरफ चला गया, ये समझ लें ऐसे जैसे दो पेज होते हैं, ये ऐसे है, इनके दरमियान जो बेटा एंगल होगा, इसको जो है ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि एक बॉन्ड ऐसे था, एक बॉन्ड ऐसे। अब मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, समझ लें ये जो एंगल होगा 60 ही एंगल है, लेकिन दोनों के प्लेन्स को आपने ज्वाइन करना है। फर्ज करें ये सी ए बॉन्ड इस तरफ है, फर्ज करो, तो इसका प्लेन जो बनेगा उसको इमेजिनेशन में इधर ले जाना है, ये बॉन्ड इस तरफ है तो इसके प्लेन को आपने इमेजिनेशन में इधर ले आना है। ये दोनों प्लेन जहां पे आके इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल क्या कहलाता है, डाइहेड्रल एंगल, जिसको आप वहां से समझना मुश्किल है, यहां से समझना आसान है। ये देखें, ये इन दोनों का प्लेन सेम है, तो डाइहेड्रल एंगल, जिसको टॉर्शनल एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ टॉर्शन भी कहते हैं, ये 0 है। तो जब टॉर्शनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल एक्लिप्स कन्फर्मेशन में 0 होता है, उस वक्त टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होती है, एनर्जी मैक्सिमम होती है, और अनस्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। जो ही आप 60 पे रोटेट करेंगे यहाँ पे, तो ये 60 रोटेशन जब किया आपने, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 60 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस प्लेन को आप उधर से देखें तो बेसिकली ये एंगल ऐसे ही बन रहा है जैसे इन दोनों के दरमियान ऐसे है, ये ऐसे एंगल ही है। क्यों, ये बॉन्ड पीछे था बेसिकली, यहां से देखें, इसको प्लेन आगे लेके आएंगे ना ऐसे, तो इसका या इसके प्लेन को पीछे ले जाए ऐसे, तो ये ऐसे ही बनेगा जैसे ये दो मार्कर आप देख सकते हैं। तो ये सेम ऐसे ही है कि आप इसको इसके प्लेन को आगे की तरफ लेके जाएं और इसके प्लेन को ऐसे ही पीछे ले आए, ऐसे ही पीछे ले जाएं, तो इनका वही एंगल बनेगा जो कि इस तरह आपको नजर आ रहा है दूर से, जैसे ये साथ साथ ही लगे हुए हैं। तो इसको मैं अगर ऐसे साथ कर दूं तो ये वही एंगल बनेगा, तो इसको हम डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। 60 डिग्री पे यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल जो है वो 60 है फर्ज करें, और एंटी स्टैगर्ड भी है, तो यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। जबकि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में डाइहेड्रल एंगल 0 होता है, जिसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और वो फुली एक्लिप्स कन्फर्मेशन है,
और वो हाईली हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये बेटा हमने कंसेप्ट सीखा। टॉर्शनल स्ट्रेन के बाद जो है ये स्ट्रक्चर जो फुली इक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से भी, और उसमें डाईहेड्रल एंगल के जीरो होने की वजह से भी। जितना डाईहेड्रल एंगल ज़्यादा करते जाएंगे उनके दो बॉन्ड्स के दरमियान, जैसे एंटी स्टैगर में मैक्सिमम है, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम, टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम, और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने लिखा एंटी स्टैगर इज द मोस्ट स्टेबल वन एंड फुली इक्लिप्स कन्फर्मेशन इज द लीस्ट स्टेबल वन। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने तफसील से कंसेप्ट डिस्कस किया कि न्यूमैन प्रोजेक्शन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, बाकी आगे आपने जस्ट शिफ्ट करते जाना है और कुछ भी आपने नहीं करना। और डायहेड्रल एंगल का कंसेप्ट दिया, टॉर्शनल स्ट्रेन का कंसेप्ट दिया, इसको अंडरस्टैंड करें। ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। आगे एंड पे सबसे आखिर में दुआओं की दरख्वास्त है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है, इसकी ऑब्जेक्टिव, इसके शॉर्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।